अस्सलाम वालेकुम। सर दर्द जो है वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और अक्सर लोग सर दर्द को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक हर 4 में से 3 जो मर्द और ख़वातीन हैं उनको सर दर्द का मसला रहता है। तो सर दर्द को अक्सर लोग समझते हैं कि शायद इसका ताल्लुक ब्लड प्रेशर से है। वो समझते हैं कि जब कोई ब्लड प्रेशर बढ़ता है या ब्लड प्रेशर कम होता है तो फिर सर में दर्द होता है। और कुछ लोग ये समझना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें अक्सर सर दर्द रहता है तो शायद सर दर्द की वजह उन्हें कोई ख़तरनाक बीमारी लाहक हो गई है, जैसे खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर उनके दिमाग में है या कैंसर है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर दर्द की कौन सी कॉमन वजूहात हैं और सर दर्द की मुख्तलिफ इकसाम कौन सी हैं और कौन सी दवाइयाँ या एक्सरसाइज हम करके घर के अंदर ही सर दर्द का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा वो कौन सी ख़तरनाक अलामत हैं अगर सर दर्द के साथ आपके अंदर पाई जाएँ तो आपको फ़ौरन अस्पताल या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो चलें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर दर्द की कॉमन वजूहात कौन सी हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद सर दर्द का ताल्लुक जो है वो ब्लड प्रेशर के बढ़ने या कम होने से है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक रिसर्च है जिसमें तकरीबन 53,000 के करीब लोगों को इनरोल किया गया था। उसमें देखा गया है कि सर का जो दर्द है उसका ब्लड प्रेशर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह ही अक्सर लोग समझ लेते हैं कि शायद उन्हें कोई सीरियस जो आर्जा है वो लाहक हो गया है, इस वजह से उन्हें अक्सर सर दर्द रहता है। तो ये भी देखा गया है कि ज़्यादातर लोग जो हैं, यानी 95% से ज़्यादातर लोगों के अंदर सर दर्द की कोई ख़तरनाक वजह नहीं होती, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर जो सर दर्द की कॉमन वजूहात हैं उनके अंदर जो है वो स्ट्रेस यानी परेशानी आती है। उसके अलावा जो नींद की कमी भी सर के दर्द का बायस बनती है। इसके अलावा जो है वो मौसम की तब्दीली, कुछ लोगों को सर्दियाँ आने पे, कुछ लोगों को गर्मियाँ आने पे सर में दर्द रहता है। इसी तरह ही कुछ लोग जो है वो अपनी खुराक का सही ख्याल नहीं रखते, वो खाना मिस कर देते हैं। स्किप्ड मील्स की वजह से भी सर में लोगों को दर्द हो सकता है। इसी तरह ही रात के वक्त जब अगर आप सोते हुए कंफर्टेबल ना हो, आपने कुछ ऐसा तकिया इस्तेमाल कर लिया जिसकी वजह से आप सारी रात जो है वो एक ऑकवर्ड सी पोस्चर में सोए रहे हैं, तो उस वजह से भी सर में सुबह उठेंगे तो दर्द हो सकती है। तो सर दर्द की जो बड़ी वजूहात हैं जो ज़्यादातर लोगों में पाई जाती हैं, इनमें से कोई भी ख़तरनाक नहीं है। इसलिए सर दर्द को लेके जो लोग परेशान हैं तो उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। चलें अब बात कर लेते हैं कि सर दर्द की जो कॉमन टाइप्स हैं वो कौन सी हैं और उनको आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो सबसे कॉमन टाइप होती है वो होती है टेंशन हेडेक, जो कि अक्सर लोगों को इसका मसला होता है। टेंशन हेडेक होती है कि सर के गिर्द ऐसे होता है जैसे किसी ने कोई बैंड बांध दिया हो, सर को जैसे किसी ने जकड़ लिया हो, तो ये ज़्यादातर लोगों के अंदर पाई जाती है। इसको हम कहते हैं टेंशन हेडेक। एक और किस्म होती है जिसको हम कहते हैं क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक का नाम से ही पता चलता है कि ये क्लस्टर्स की शक्ल में आती है, गुच्छों की शक्ल में आती है। ये लोगों को 2 या 3 माह 1 साल के अंदर रहती है, फिर बाकी 8-9 माह बड़े अच्छे गुजर जाते हैं, फिर इस तरह 1-2 साल के बाद इसी तरह क्लस्टर्स में ये पेन दोबारा आती है। ये पेन जो आपकी आंखें हैं इनमें से किसी एक आंख के पीछे जो है वो दर्द महसूस होती है, बहुत ज़्यादा आंख के गिर्द जो होती है वो दर्द महसूस होती है, तो ये क्लस्टर हेडेक की निशानी है। तीसरी किस्म होती है साइनस हेडेक। साइनस हेडेक जो होती है वो इस वजह से होती है कि आपको कोई ज़ुकाम हो गया, उसके बाद जो हमारे साइनसेस हैं ये सामने फ्रंटल बोन्स के अंदर, इस तरह ये थमाइडल बोन्स के अंदर, और फिर ये जो चीक बोन्स हैं इनके अंदर, मैक्सिलरी बोन्स के अंदर ये साइनसेस होते हैं। ये साइनसेस क्या करते हैं, इसके अंदर से सिक्रीशन या रतूबतें निकलती हैं, वो नाक के अंदर आती हैं, वो नाक के ज़रिए बाहर निकलती हैं। लेकिन जब साइनस ब्लॉकेज हो जाती है, जब साइनसेस की इन्फेक्शन हो जाती है, तो वो सिक्रीशंस बाहर नहीं निकल पाती और फिर वो इन्फेक्शन जो होती है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। उस वजह से भी लोगों को यहाँ पे नाक के गिर्द और सर के गिर्द जो है वो दर्द रहता है। ये होता है साइनस हेडेक। चौथी किस्म जो होती है वो बहुत ही पेनफुल होती है, जो अक्सर लोगों में होती है, उसको हम कहते हैं माइग्रेन। माइग्रेन जो है ये 2 किस्म की होती है। एक होती है माइग्रेन विद ऑरा और दूसरी होती है माइग्रेन विद आउट ऑरा। माइग्रेन विद आउट जो ऑरा होती है वो तकरीबन 80% लोगों के अंदर होती है और माइग्रेन विद ऑरा जो होती है वो तकरीबन 20% लोगों में होती है। माइग्रेन को हम ऐसे पहचानते हैं कि ये आधे सर का दर्द इसे कहा जाता है। ये आधे सर में दर्द होगी, ऐसे दर्द होती है जैसे कोई नब्ज़ चल रही होती है, ठीक है। माइग्रेन विद ऑरा में क्या होता है कि दर्द होने से कुछ देर पहले आपको फ्लैशिंग लाइट्स ऐसे जैसे आंखों के सामने रोशनियाँ चमक रही हों, तो ऐसे महसूस होता है। इसको हम कहते हैं माइग्रेन विद ऑरा। और दूसरी किस्म के अंदर सिर्फ आधे सर का दर्द होता है, ऐसे ही होती है जैसे कि कोई नब्ज़ चल रही होती है, इसको हम कहते हैं माइग्रेन विदाउट ऑरा। तो जो कॉमन हेडेक की टाइप्स हैं वो इन्हीं 4 किस्मों में से लोगों को होती हैं। तो क्या अगर हमारे सर में इस तरह की कोई दर्द हो तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? नहीं, आप घर के अंदर जो है
सिंपल जो आपके मेडिसिन होती हैं, पेन किलर्स होते हैं, जैसे एस्टामिनोफेन जिसे हम हमारे पाकिस्तान में पैनाडोल के नाम से आती है, या फिर इबुप्रोफेन या ब्रूफन की टैबलेट्स हैं, इसी तरह ही जो है वो एस्प्रिन की टैबलेट्स हैं, डिस्प्रिन वगैरह, आप ये घर पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं इन हेडेक्स के लिए। तो अगर आप एक भी खुराक लें तो इससे ये दर्द जो है वो सर का बेहतर हो जाता है। इसके अलावा आप जो है वो ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें, जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रेस है, या नींद की कमी है, या खुराक आप सही तरह नहीं ले रहे, या आप जो रात के वक्त तकिया इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादा ऊंचा है या छोटा है। तो इन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं, इनके अंदर भी आप बेहतरी ला के अपने सर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं, वो भी आप करके सर के दर्द से जान छुड़वा सकते हैं। उसमें जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक एक्सरसाइज ये है कि आप 5 सेकंड के लिए आहिस्ता आहिस्ता सांस अंदर लेके जाएं, आप 1 से लेके 5 तक काउंट करें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सांस को बाहर निकालें, और वो सांस को बाहर निकालते हुए भी 1 से 5 सेकंड तक काउंट करें, और फील करें कि आपका दिमाग और आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। इससे भी सर दर्द को काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, वो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। उसमें आप जो है वो नाक के गिर्द अपना हाथ रखें और सांस को आहिस्ता आहिस्ता अंदर लेके जाएं, और ऐसे फील करें कि वो सांस जो है आपका वो नाक के पास जा रहा है, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें। इस तरह आप अपने दिमाग को, अपने जिस्म को रिलैक्स कर सकते हैं। इससे भी सर दर्द को ठीक करने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। आखिर में हम बात कर लेते हैं कि सर दर्द के साथ वो कौन सी अगर अलामत आ जाती हैं आपको फ़ौरन अस्पताल जाने की और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर सर दर्द के साथ आपको धुंधला नज़र आना शुरू हो जाए, या किसी आँख की बिनाई चली जाए, तो फ़ौरन आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा परसिस्टेंट वॉमिटिंग, बार बार वॉमिटिंग आई जा रही है, सर दर्द साथ में हो रहा है, फिर भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या ऐसा दर्द जो 72 आवर से ज़्यादा आपको सर में रहे और दरमियान में सिर्फ 4 घंटे से भी कम ठीक हो, तो तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को सर का दर्द है और उसको साथ में झटके लगना शुरू हो जाएं या बेहोशी हो जाए, तब भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपको ऐसा सर में दर्द महसूस हो जैसा आपने ज़िंदगी में कभी भी फील ना किया हो, जिसको हम वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ भी कहते हैं, थंडर क्लैप हेडेक भी कहते हैं, तो ये अगर आपको ऐसा सर में दर्द हो या ऐसी सर दर्द के साथ अलामत हैं, तो आप अपने घर पे बिल्कुल भी ट्रीटमेंट ना करें, आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए। वहाँ पे एक डॉक्टर से या न्यूरोलॉजिस्ट से प्रॉपर जो है अपनी इवैल्यूएशन करानी चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोस को देखने का, लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका बहुत शुक्रिया। आपका हेडेक से मुतल्लिक या किसी और बीमारी के मुतल्लिक कोई क्वेश्चन है, आप किसी और बीमारी के बारे में चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और मुझसे मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।